सूत जी कहते हैं सोनक जी, उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत समाप्त हो गया था। पांडवों ने कौरवों को हरा दिया, कौरव मारे गए, पांडवों की विजय भई। भीम की गदा से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया और दुर्योधन रणभूमि में पड़ा है और अपनी मौत का एक एक पल गिन रहा है। आज गुरु का बेटा द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मिलने आया। दुर्योधन से कहने लगा, दुर्योधन मैंने तुम्हारा यश सुना है, कीर्ति सुनी है, तुम 100 भाई थे और एक से एक पराक्रमी, लेकिन आज सब समाप्त हो गए। दुर्योधन कहता है पांडव 5 भाई हैं, एक भी नहीं मरा। एक अगर मर जाता तो मन को शांति मिल जाती। अश्वत्थामा अगर तुम पांडवों को मार दो मेरे सामने जीते जी, तो तुम जो कहोगे सो मैं तुम्हें दान दूंगा। अश्वत्थामा लालच में आ गया, और लालच करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। अश्वत्थामा ने कहा बस पांडवों को मारना है, ये कौन सी बड़ी बात है, कल का सूर देख लेना, मैं पांडवों को मार करके तुम्हारे सामने ला के रखूंगा। और इतना कह करके अश्वत्थामा पांडवों को मारने का प्रोग्राम बनाने लगा कि मैं कैसे मारूं। इसने विचार किया पांडव रात में सोएंगे और मैं सोते हुए जाऊंगा और 5 के सिर काट दूंगा। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और जिसके संग में हमारे जगन्नाथ भगवान हो, कृष्ण कन्हैया हो, भला उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। अश्वत्थामा मारने के लिए आ रहा है। पांडवों को पता नहीं है कि हमारी मौत होने वाली है, लेकिन परमात्मा को सब पता है। परमात्मा को तो ये भी पता है कि तुम्हारे जीवन में कब दुख आएगा, तुम्हारे जीवन में कब सुख आएगा, उसे सब पता है। लेकिन वो परमात्मा जब हमारी रक्षा करेंगे जब हम अपनी डोर उसके हाथ में सौंप देंगे। जब तक खुद की डोर और खुद के हाथ में रहेगी तब तक हमारे भगवान तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था, लेकिन एक हाथ उठा करके पुकार रही थी, हे नाथ हे नाथ। भगवान क्यों नहीं आए? भगवान कहने लगे बहन अभी तू एक हाथ से अपनी लाज बचा सकती है, एक हाथ से साड़ी पकड़े थी और एक हाथ से कह रही नाथ आ जाओ। जब दूसरा हाथ भी छोड़ दिया, द्रौपदी को लगा कि लाज लुट जाएगी, तब दोनों हाथ द्वारकाधीश के लिए खड़े कर दिए, हे ठाकुर जी, हे द्वारकाधीश, हे जगन्नाथ रक्षा करो, हे प्रभु। तो मेरे भगवान ने उसी क्षण प्रकट होकर के साड़ी बढ़ा दी थी, द्रौपदी की साड़ी। हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान इतने दयालु। अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने क्या देखा कि हमारे द्वारकाधीश जाग रहे हैं। प्रभु क्या बात है, क्यों जाग रहे हो? भगवान बोले अर्जुन तुम्हें तो नींद आ रही है, पर मैं तो भैया दिन भर रथ हाँकता हूं ना, थक जाता हूं, तो मैं तो भैया सो नहीं रहा। अर्जुन एक काम करो, चलो अपन घूम के आते हैं। कहाँ? जमुना किनारे। सबको जगाओ। 5 भाई जग करके खड़े हुए और जमुना किनारे घूमने चले गए। द्रौपदी के गर्भ से 5 बालकों ने जन्म लिया था, जो 5 पांडवों के जैसे लगते थे। आज 5 बच्चे अपने अपने पिता की सैया पे आकर के विश्राम करने लगे। उन्हें क्या पता था कि आज हमारा जीवन अंत है। अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा इतना अंधा हो गया लालच में कि उसने ये भी नहीं देखा कि ये पांडव हैं कि पांडवों के बच्चे हैं। 2 प्रकार के लोग,
कामी और लालची ये नहीं देखते कि ये कौन है। कामी को तो बस कोई भी मिल जाए उसकी कामना पूरी होना चाहिए। लालची को धन मिलना चाहिए, चाहे किसी का गर्दन ही क्यों ना काटना पड़े, पर धन मिलना चाहिए। प्यारे, किसी का गर्दन काट के, किसी का पेट काट करके धन कमाओगे तो तुम्हारे घर में कभी शांति नहीं होगी। अगर धन कमाना है तो मेहनत करके कमाओ। धन कमाना है तो भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे इस लायक बना दो कि मैं सेवा करूं। आज अश्वत्थामा आया, 5 बच्चों के सिर काट करके ले गया, एक वस्त्र में बांध करके, और अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाकर के कहता है, मित्र देख, तुम एक की बात कर रहे, मैं 5 के लिए आया। दुर्योधन कहता है, कहां है वो भीम का सिर? और जैसे उसके बच्चे का सिर देखा तो दुर्योधन जब गौर से देखता है तो आंख में आंसू भर के कहता है, दुर्योधन, अश्वत्थामा ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के बच्चे हैं, और तुमने पांडवों के बच्चों को मार दिया है, तुमने पांडवों को नहीं मारा। अश्वत्थामा, तुमने ये बहुत बड़ा बुरा कर्म किया है, तुम्हें भगवान सजा जरूर देंगे। और दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन के हृदय में दया आ गई, और दुर्योधन को ये वरदान था, दुख और सुख जब सामने आएंगे तब दुर्योधन अपने प्राणों को त्यागेगा। प्यारे, आज दुर्योधन अपने प्राण त्यागता है रोते रोते। और इधर अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडव जिंदा हैं तो पांडव मुझे मार देंगे, तो दुर्योधन प्राण त्यागता है, अश्वत्थामा भागता है। आज अश्वत्थामा छुप गया। बुरा कर्म करने वाला छुपता है, उसे पता है कि ये बुरा काम किया है, तभी तो छुप रहा है। इसीलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो समाज में हमें अपना चेहरा छुपाना पड़े। काम वो करो कि गर्दन उठा करके चलो, एक टाइम भोजन कर लो, पर काम ऐसा करो कि कोई तुम पे उंगली नहीं उठा पाए। समय समय की बात है और समय बड़ो बलवान। आज समय है महाराज। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी आई बच्चों को जगाने के लिए। क्या देखती है कि सिर नहीं है, धड़ रखा है, रक्त बह रहा है। द्रौपदी रो पड़ी, चीख पुकार लग गई, माता माता शिशुना निदिनम सुताना निशम्य घोरं परिताप्यमाना। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, कहां हो तुम सब? ये अनर्थ हो गया है, ये क्या हो गया है, देखो आओ। जब द्रौपदी की आवाज अर्जुन के कान में गई तो अर्जुन दौड़ करके आया। कन्हैया के कान में आवाज गई, जगन्नाथ भगवान के कान में। भगवान जगन्नाथ दौड़े, ठाकुर जी दौड़े, क्या हो गया? जैसे ही देखा, आज बच्चों के सिर धड़े हैं। सिर नहीं है, धड़ है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, होंठ लाल हो गए हैं। आज महाराज सबकी आंख में से आंसू बह रहे हैं, और यहाँ मेरे भगवान जगन्नाथ स्वामी भी रो रहे हैं। मेरी बहन के 5 बेटा ठाकुर जी बहन मानते थे द्रौपदी को। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, भगवान साथ में हैं, फिर भी अपनी बहन के बच्चों को बचा नहीं पाए। अपनी बहन के बच्चों को बचा नहीं पाए। भगवान चाहते तो होनी को टाल देते। द्रौपदी भगवान के गले में जाके लिपट गई और कहने लगी, प्रभु तुमने मेरे पतियों की रक्षा करी, पर मेरे बच्चों की रक्षा क्यों नहीं करी? मेरे बच्चों की रक्षा क्यों नहीं करी? मेरे छोटे छोटे बच्चे जो मेरी गोदी में खेलते थे, मेरे बच्चे मुझे लौटा दो, मेरे बच्चे मुझे लौटा दो।
ठाकुर जी के गले से लिपट रही है बार बार, पर ठाकुर जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ठाकुर जी आंख बंद करके रह गए हैं और एक ही बात कहते हैं, द्रौपदी होनी को कोई टाल नहीं सकता है। धीरज रख द्रौपदी, तेरा इंसाफ होगा। तेरे संग जो बुरा हुआ है उसका भी तेरे सामने इंसाफ होगा। द्रौपदी रुक जा, द्रौपदी धैर्य जा। विदिना विदिना तेरे लेख समझ में नहीं आए। विधाता तू क्या लिखता है भाग्य में, किसी की समझ में नहीं आता है। किसी को खुशी देता है तो किसी की आंख में आंसू देता है। आज द्रौपदी के 5 बेटा नहीं है, भगवान के गले से लिपट रही है। अर्जुन ने अपने आंसू पहुंच करके और जमीन में से मिट्टी उठाई और कहा कि द्रौपदी आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, इन बच्चों को जिसने मारा है मैं उसको पकड़ करके लाऊंगा और द्रौपदी तेरे सामने खड़ा होकर के मृत्यु दंड दूंगा। द्रौपदी धीरज रख। अर्जुन आज भगवान से कहते हैं, प्रभु मेरा रथ लेकर के आओ। ये अर्जुन बोल रहे हैं। जो अर्जुन भगवान के बहनेऊ लगते हैं, जीजा लगते हैं, आपने बहनेऊ से कह रहे हैं भगवान से अर्जुन कि केशव मेरा रथ लेके आओ। और मेरे ठाकुर जी दौड़ करके गए और ठाकुर जी दौड़ करके रथ लेके आए और ठाकुर जी कहते हैं आओ अर्जुन। सूत जी कहते हैं आज ऐसा लग रहा है कि आज साक्षात भगवान उसे मारने जा रहे हो। आ जाओ, बैठो रथ में, चलो पीछा करते। अर्जुन रथ में बैठ गए, भगवान जाने लगे। भगवान ने पूछा, अर्जुन कहां लेके चलना है रथ, बताओ। भगवान से अर्जुन कहते हैं मैं नहीं जानता कहां लेके चलना है, जहां तुझे लेके चलना है वहां चल। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी डोर किसी के हाथ में सौंपते हैं तो वो फिर वहीं ले जाता है जहां हमारी मंजिल होती है। आज अर्जुन ने भगवान के हाथ में डोर सौंप दी कि प्रभु जहां तुम लेके चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आज अर्जुन और भगवान पहुंच गए हैं कहां? जहां अश्वत्थामा छुप करके बैठा है। अश्वत्थामा छुप करके बैठा है। आज अश्वत्थामा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अर्जुन ने और उधर से अश्वत्थामा भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं और भगवान के चरणों में अर्जुन आकर के गिर जाते हैं और कहते हैं कृष्ण कृष्ण महाभाग, प्रभु रक्षा करो। अर्जुन तुम क्यों घबराते हो? तुम्हारे गुरु ने तुम्हें लौटाना सिखाया है, चलाना सिखाया है। अरे द्रोणाचार्य ने अपने बेटा को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था पर लौटाना नहीं सिखाया। आप तो अपने ब्रह्मास्त्र को शांत कीजिए। और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया है। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र कमजोर पड़ गया और अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। जैसे ही बंदी बनाया, भगवान कहते हैं अर्जुन इसे बंदी मत बनाओ, इसे मार दो। क्यों? ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतिताई बधारणम। इसे मार दो, ये हत्यारा है, ये बालकों का हत्यारा है। 5 लोगों को यदि कोई दंड देता है और उस व्यक्ति को कोई सजा दे तो उसे कोई पाप नहीं लगता है। मत्तम प्रमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम, ये 5 लोग हैं, इन्हें कभी सताना नहीं चाहिए। मत वाले को, मत्तम प्रमत्तम जो पागल हो, कोई पागल व्यक्ति अगर कोई उसे मारता है और ऐसे व्यक्ति को यदि कोई मारता है तो पाप लगता है। मत वाले को, पागल को, बालक को और नारी को, इनको कभी मारना नहीं चाहिए। आज भगवान कहते हैं भागवत में, अर्जुन इसने बाल हत्या करी है, इसे तुरंत मारो।
अर्जुन कहते हैं सरकार मार तो मैं दूंगा, पर क्या करूं, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि द्रौपदी के सामने मारूंगा। ठीक है महाराज। आज द्रौपदी के सामने ला करके अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया। जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा रस्सियों में बंधा खड़ा है, द्रौपदी दौड़ करके गई और अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। क्यों? ये ब्राह्मण का बालक है, और ब्राह्मण का बालक ही नहीं, हमारे गुरु का बेटा है। और द्रौपदी कहती है अर्जुन भूल गए गुरु के एहसानों को, जो विद्या अपने बेटा को नहीं दी वो तुझे दी है, और तुम जो है इसको मारोगे। अर्जुन कहने लगे द्रौपदी इसी ने तेरे बच्चों को मारा है। द्रौपदी कहती है हाँ हाँ मैं जानती हूं इसने मेरे बच्चों को मारा है, पर एक माँ जानती है बच्चे का दर्द क्या होता है। मेरे पांच बच्चे मेरे सामने समाप्त हो गए। जो दर्द मैं सह रही हूं, जो पीड़ा मैं सह रही हूं, मैं नहीं चाहती मेरी गुरु माता भी इस दर्द को सहन करे। तुम्हारी गुरु माता इसके ब्रह में रोएगी तो क्या तुम्हें पाप नहीं लगेगा अर्जुन? कम से कम मेरे पास तो मेरे पति हैं, तुम्हारे गुरु माँ के पास तो तुम्हारा गुरु भी नहीं है, और उसका बच्चा भी समाप्त हो जाएगा तो वो किसके सहारे जिएगी? अर्जुन छोड़ दो। अर्जुन कमजोर पड़े तो भीम ने गदा संभाल ली। अर्जुन यदि तुमने छोड़ दिया तो ये मेरी गदा से नहीं बचेगा। अब आपस में ही लड़ने लगे। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, और भीम कहता है मार दो। अर्जुन भगवान को अपना, देखो भगवान श्री कृष्ण के दो नाते हैं अर्जुन से, एक तो बहने हुए हैं और दूसरा सखा मानते हैं। तो भगवान से कहते हैं अर्जुन प्रभु द्रौपदी मना कर रही है और भीम भैया कह रहे हैं, क्या करें बताओ। तो भगवान कहते हैं अर्जुन शास्त्र एक ही बात कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतिताई बधारिण। भगवान क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो पर मारने के योग्य नहीं है। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण को नहीं मारा जाता। पर अर्जुन आतिताई बधारिण, दुष्ट होगा तो उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। अर्जुन बोले प्रभु ये तो दोनों हैं, ब्राह्मण भी है और दुष्ट भी है, और एक तरफ कह रहे हो कि ब्राह्मण को मारा नहीं जाता और एक तरफ कह रहे हो कि दुष्ट को छोड़ा नहीं जाता, तो करें क्या? भगवान बोले अर्जुन हमने तुम्हें गीता में ज्ञान दिया था, याद करो। तब अर्जुन ने याद किया कि भगवान गीता में कह रहे थे कि अगर कोई सज्जन व्यक्ति हो, कोई महापुरुष व्यक्ति हो, कोई सम्मान व्यक्ति हो, यदि उसका घर में अपमान कर दिया तो वो मरने के समान है। क्योंकि जो व्यक्ति मर जाएगा वो कभी गर्दन नहीं हिला पाएगा, लेकिन एहसान से मरेगा तो जिंदगी में कभी गर्दन उठा नहीं पाएगा। वो जब जब अपना अपमान सहन करेगा, जब जब अपना अपमान याद करेगा तो वो अपने आप को मरता हुआ देखेगा। इसीलिए पाप मत करो, इसको घर से निकाल दो। आज भीम ने जैसे ही किया, भीम को पता चला कि इसका अपमान करना है, तो भीम ने जाके मस्तक में एक मणि थी और उस मणि से अश्वत्थामा को ना तो भूख लगती, ना प्यास लगती, ना बीमार होता। तो आज उस मणि को निकाल लिया और कह दिया कि अब आज से ये बीमार भी रहेगा, रोगी बनेगा, और ये भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तड़पेगा। ये आज अश्वत्थामा को घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। पर अश्वत्थामा ने कहा पांडवों तुमने मेरे संग छल किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भगवान बोले शायद अश्वत्थामा सुधर जाए। भगवान बचाने का प्रयास करते। लोग कहते हैं कि भगवान मारते, भगवान किसी को नहीं मारते। देखिए भागवत में पांडवों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ब्राह्मण को मारने के लिए, पर भगवान ने ब्राह्मण की रक्षा करवाई है। अगर भगवान नहीं कहते तो मार देते, और भगवान ने कहा छोड़ दो, कोई बात नहीं, ब्राह्मण है जाने दो। उसके बाद भी ब्राह्मण नहीं सुधरते। प्यारे भगवान बोले धर्मराज तुम्हारा युद्ध समाप्त हो गया, तुम राजा बन गए,
और तुम्हें सिंहासन भी मिल गया। अब एक काम करो, हमें आज्ञा दो, हम अपनी द्वारकापुरी को चलें, क्योंकि दाऊ भैया अकेले हैं और कहीं कोई दुष्ट की नजर न पड़ जाए, दाऊ भैया अकेले पड़ जाए, तो इसलिए हम जाना चाहते हैं। पांडवों ने भी सोचा कि रोकना भी ठीक नहीं है, बहुत दिन हो गए कन्हैया को आए। ठीक है कन्हैया, अब तुम्हें जाना तो है, तासे लाओ तुम्हारी विदा करें। तो सब भगवान की विदा कर रहे हैं। जितने भी हस्तिनापुर में हैं सभी आज भगवान द्वारकाधीश की विदा कर रहे हैं और भगवान हस्तिनापुर से अब द्वारकापुरी के लिए जाने लगे। भगवान का रथ तैयार हो गया, भगवान रथ में जाकर के बैठने लगे। अचानक क्या देखते हैं, अंदर से चीख पुकार होती हुई एक नारी चली आ रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन है ये नारी? बोले जे अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, और उत्तरा है गर्भवती, क्योंकि इनका पति चक्रव्यूह में मारा गया। तो अभिमन्यु मारा गया पर इन गर्भवती थी, तो ये सती नहीं हो पाई। तो आज उत्तरा मैया चीखती पुकारती हुई आ रही है। क्यों? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, किसके ऊपर? उत्तरा मैया के ऊपर, कि उसका गर्भ को नष्ट कर दूंगा। और पांडवों का जो बीज है वही उत्तरा के गर्भ में है, अगर वो नष्ट हो गया तो पांडवों के बीज में कोई नहीं बचेगा। और दुष्ट जो होते हैं वो यही ताकते हैं कि हमें कोई मिले। आज उत्तरा मैया भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़ी और एक ही बात कहती है, देखो, पाए पाए महायोगिन और देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। उत्तरा मैया भगवान को पुकारती है जगतपति क्या करके। उत्तरा मैया भगवान कृष्ण को जगतपति कह के पुकार रही है। पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपति। हे करुणा निधान, हे कृष्ण कन्हैया, केवल आप रुक्मिणी के पति नहीं हो, आप सबके पति हो। मेरा पति तो युद्ध में मारा गया। पत्नी जब दुखी होती है तो अपना दुख किसको सुनाती है? अपने पति को। लेकिन मैं किसको सुनाऊं? उत्तरा मैया कहती है, गोविंद, मेरा पति तो वीर गति को प्राप्त हो गया, मैं सती नहीं हो पाई, लेकिन आज मेरे ऊपर इतना बड़ा कष्ट आया है, तो मैं किसकी शरण में जाऊं? मैं किसको अपना दुख सुनाऊं? ए गोविंद, मैं आपकी शरण में आई हूं। नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। गोविंद, मुझे मरने का डर नहीं है, मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा होना चाहिए, क्योंकि पांडवों का वंश है, पांडवों का बीज है। अगर ये समाप्त हो जाएगा तो पांडवों के वंश में कोई नहीं बचेगा। द्रौपदी बगल में खड़ी है, कुंती मैया बगल में खड़ी है, वो उत्तरा मैया भगवान के चरणों में लिपटी है। आज भगवान के चरणों में उत्तरा मैया लिपटी हैं और भगवान से कहती हैं, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा लो मुझे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा नाम है, नाम मुरली भाले। जो मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली भाले। मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी
सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले। जय हो। राधे श्री राधे। और उत्तरा मैया कहती है, भक्तों की कान्हा तुमने विपदा है टारी, ओ भक्तों की गाना तुमने विपदा तारी, भक्तों की कान्हा तुमने विपदा है टारी, भक्तों की गाना तुमने विपदा तारी। मेरी ही बाम थामो आके बिहारी, मेरी ही बाम थामो आके बिहारी, बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। राधे जय हो। बलिहार जय हो। राधे और उत्तरा मैया कहती है, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन के पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन के पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मुझे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मुझे श्याम मुरली जय हो। राधे उत्तरा मैया कहती है, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागरी जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागरी जन्मों की मैं हूँ प्यासी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
आज उत्तरा मैया कहती है प्रभु मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन ले पुकार काना बस एक बार आजा। प्रभु बस एक बार आकर के मेरी लाज रख दो, प्रभु मेरी लाज रख दो। आज भगवान श्याम सुंदर भक्त की लाज रखते हैं। उत्तरा मैया के गर्भ में भगवान प्रवेश कर जाते हैं छोटा सा रूप लेकर के, और उत्तरा मैया के गर्भ की रक्षा भगवान ने करी। आज भगवान बड़े प्रसन्न हैं, उत्तरा मैया बड़ी प्रसन्न है और कहती है प्रभु जब तक तुम्हारे सामने हैं तब तक हमें कुछ नहीं होगा। और वास्तव में ये सच है कि भगवान का जिस पर हाथ है वो वास्तव में भवसागर से पार है। इसीलिए तो उत्तरा मैया कहती है वो मेरे सिर पर रख दो गिरधारी, वो मेरे सिर पर रख दो बनवारी, अपने ये दोनों हाथ उठाइए ना, रखवाना नहीं है क्या। वो मेरे सिर पर रख दो गिरधारी, वो मेरे सिर पर रख दो बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। और कहना है क्या, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, कहना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा, ये दोनों हाथ। कहना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधे राधे। प्रभु से धन दौलत क्या मांगे, वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, हो देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, ओ देने वाले श्याम प्रभु से धन दौलत और क्या मांगे, हो देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, ओ देने वाले श्याम प्रभु से धन दौलत और क्या मांगे। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते, ओ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, वो मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार जोर से बोलो राधे। देना हो तो दीजिए
जन्म जन्म का साथ। गाइए। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और भगवान से क्या कहना चाहिए? देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन दौलत और क्या मांगे। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते। तो क्या कहते हैं? मेरा रास्ता रोशन कर दे, वो मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए हो जन्म जन्म का साथ। आज भगवान श्याम सुंदर से यही मांगना चाहिए, एक दो दिन का नहीं। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, इस जन्म का नहीं, अगले जन्म का भी वादा करो, अगले जन्म का भी वादा करो। और इतना ही नहीं, जन्म जन्म का साथ। जितनी बार हमारा जन्म होए उतनी बार तुमसे हमारा प्रेम होना चाहिए, ये भगवान से मांगना चाहिए। आज उत्तरा मैया के गर्भ की रक्षा भगवान ने करी है। श्री राधे। थोड़ा नेट बेस कम करो थोड़ा सा। श्री राधे। आज कुंती मैया समझ गई कि मेरे कुल वधु उत्तरा की रक्षा कर ली है भगवान ने। तो उत्तरा मैया भगवान से निवेदन करती है। माँ क्या निवेदन करती हैं? गोविंद, आज तेरी बुआ तुझसे कुछ मांगेगी तो दोगे? भगवान बोले मेरी बुआ मुझसे मांगे और मैं बुआ को ना दूं। बुआ मांग करके तो देख। देखिए, बुआ हो तो कुंती जैसी। मेरी बुआओं सुन लेना, तुम भी कहो कि बुआ होगी। बुआ हो तो कुंती जैसी और भतीजा हो तो कन्हैया जैसा। बुआ हो तो कुंती जैसी और भतीजा हो तो कन्हैया जैसा। बुआ भतीजे से मांग रही है। अभी तक तो यही सुना था कि भतीजा बुआ से मांगता है, पर यहाँ तो बुआ भतीजे से मांग रही है। और भतीजा भी कैसा? हाँ हाँ बुआ तू कहे तो सही, एक आवाज में तेरे लिए मैं सब कुछ खड़ा कर दूंगा, बोल क्या चाहिए। आज मेरी बुआ ने मुझसे पहली बार मांगा है कुछ। आज कुंती बुआ कहती है प्रभु एक ही मुझे चाहिए। बोले क्या? कि विपदा संतु नः, विपदा संतु नः सस्वतत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत पुनर्भव दर्शनम। गोविंद मुझे बार बार जन्म मिले, पर बार बार जन्म में तेरा ही दर्शन होना चाहिए। पुनर्भव दर्शनम, इस जन्म में ही नहीं, जिस जिसमें मेरा जन्म होए उसमें मेरा प्रभु तुम्हारा दर्शन होना चाहिए। यत पुनर्भव दर्शनम। गोविंद, और इस जन्म की मैं बात करूं तो इस जन्म की बात करूं तो गोविंद मेरी झोली में दुख डाल दो, क्योंकि दुख में तुम्हारी याद आती है। क्योंकि दुख हमें इंसान बनाता है, दुख हमें मानवता दुख हमें मानव बनाता है। अगर हम दुख ना, हमें भगवान दुख ही ना दे तो हम इंसान नहीं बन पाएंगे। महाराज, दुख में ही तो इंसान जीना जानता है, दुख में ही तो व्यक्ति जीना सीखता है। अगर दुख ना हो तो भगवान के मंदिर में कोई नहीं आए, दुख ना हो तो कोई किसी से राम राम नहीं करे, दुख ना हो तो कोई किसी की कदर ना करे। आज कुंती मैया कहती है प्रभु मेरी झोली में दुख डाल दो, क्योंकि अगर मेरे घर से तुम चले जाओगे तो मुझे कैसे रहना पड़ेगा तुम्हारे बिना।
सुख के माते सिल पड़े, जो घर से प्रभु जा। बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। प्रभु जितनी याद तुम्हारी दुख में आती है ना, उतनी याद हमें सुख में नहीं आती। जितना हम दुख में नाच लेंगे उतना सुख में नहीं नाचेंगे। देखो, नाचना अच्छा भी है और नाचना बुरा भी है, समझो। जो नाचते हैं ना, नाचना अच्छा भी है और नाचना बुरा भी है। संसार के नशा को देख करके नाचोगे तो बुरा है, संसार के गीतों को देख करके नाचोगे तो बुरा है। अगर उसे ठाकुर जी से जोड़ दोगे, भगवान से जोड़ दोगे तो वो अच्छा है। और केवल तुम्हारी बात नहीं है, हमारे ठाकुर जी ने खुद नाचा है, हमारे भगवान श्याम सुंदर खुद नाचते हैं। कथा आएगी तो ठाकुर जी नाचते हैं। तो नाचना बुरा नहीं है, नाचना अच्छा है, लेकिन कहां अच्छा है और कहां बुरा है ये हमें समझ होना चाहिए। भगवान की कथा हो रही हो, भगवान का मंदिर हो, यदि वहां हम नाचते हैं तो हमारा नाचना सफल है। और जहां डीजे की गाड़ी लगी हो, डीजे चल रहा हो और उसमें फिल्मी गाना लगा हो और चल रहा हो कि मैं नागन तू सफेरा, और वहां अगर तुम नाग नागन बन करके नाचोगे तो वहां गलत है। अरे नाचना है तो ठाकुर जी के सामने नाचो, ठाकुर जी को रिझाओ। मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की। मांग भी भरो तो किसके नाम की? कृष्ण के नाम की। मैंने मांग भराई रे लाला कृष्ण नाम की, काजल लगाया रे कृष्ण तेरे नाम की। जो भी श्रृंगार करना है भगवान के नाम का करो, और नाचना है तो भगवान के सामने और कहीं नहीं। कभी नहीं, किसी के सामने नहीं नाचो, नहीं व्यर्थ जाओगे, बेकार जाओगे, जन्म सफल खराब हो जाएगा। नाचना है तो ठाकुर जी के सामने। और देखिए, नाचने के लिए कहना नहीं पड़ता कि खड़े होकर के नाचो। ठाकुर जी के सामने तो अगर नाचवो भी नहीं आवे तो भी नाचो। क्यों? अगर नाचवो नहीं आएगा तो ठाकुर जी हाथ पकड़ के तुम्हें नचाएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे नाच। हाँ, अरे नंद बाबा 80 साल की आयु में नाच रहे थे। नंद बाबा परसों, लाला का जन्म होगा परसों, नंद बाबा 80 साल की आयु में नाच रहे थे। जसोदा मैया नाच रही थी, गोपियां नाच रही हैं, ग्वाल बाल नाच रहे हैं, क्योंकि भगवान के उत्सव में, भगवान के सामने यदि कोई नाच भी जाता है तो उसका कई जन्म सफल हो जाते हैं। नहीं तो 84 लाख योनियों में नाचना पड़ेगा। अच्छा देखो, भगवान की हम पे और आप पे कितनी बड़ी कृपा है कि हमें इंसान बनाया, मानव बनाया। अगर भगवान कहीं कीड़ा कुकड़ा बना देते तो किसी नाली में घूम रहे होते हैं, किसी नाली में घूम रहे होते। कहीं भैंस पड़ा बना देते तो किसी भक्त के यहाँ खड़े होते, बंधे होते हैं। गधा बना होता तो कुमार के यहाँ बंधे होते। आज देख रहे हो ना, इंसान बनाया है। क्यों? क्योंकि मेरा भजन कर, मेरी सेवा कर और मेरे धाम को आ। फिर भी इंसान नहीं करता है, फिर भी इंसान भटकता रहता है। प्यारे, भगवान की बड़ी करुणा है तुम्हारे ऊपर कि तुम पे भगवान ने कृपा करी है कि मानव इंसान बना, मानव जन्म दिया, मानव कुल में तुम्हें अच्छा परिवार दिया।
अच्छे माँ बाप दिए, अच्छा कुल खानदान दिया और अच्छा गांव दिया, अच्छा शहर दिया। ठाकुर जी की कृपा है तुम्हारे ऊपर, पर इसको व्यर्थ नहीं गमाओ। कुछ करो, कुछ सेवा करो, कुछ भाव लाओ मन में। आज कुंती मैया कहती है, कन्हैया मेरी झोली में दुख डाल दे लाला। और कुंती मैया कहती है कि तेरी झोली में दुख कहां से डालूं लाला, मेरी झोली में दुख डाल दे। कुंती मैया कहती है ना, दुख चाहिए। भगवान कहते हैं मेरी झोली में है ही ना, मैं कहां से दूं। तो आज कुंती मैया कहती है, प्रभु दुख भी मुझ प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख सुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। दुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। दुख सुख ही हम तुमको इंसान बनाते हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। कुंती मैया कहती है, प्रभु मुझे दुख दो, मुझे दुख दो। भगवान ने कुंती मैया को क्या दुख दिया? नहीं दिया। अरे भगवान से दुख मांगोगे तो अभी दुख नहीं मिलेगा। फिर भी लोग डरते हैं कहीं भगवान हमें दुखी ना कर दे। कुंती ने तो सरेआम भगवान से दुख मांगा है कि दुख दो, दुख दो। कोई है ऐसा जो कह दे कि दुख दो? जो भी आता है एक ही कामना करता है, प्रभु सुखी कर दो, प्रभु सुखी कर दो। और कुंती ने तो दुख मांगा है, क्या भगवान ने दिया? भगवान कहते हैं मेरे खजाने में दुख है ही ना है। अगर भगवान के खजाने में दुख नहीं है तो फिर दुख है कहां? तो सूत जी कहते हैं, सौनक जी भगवान के खजाने में दुख नहीं है, इंसान के ही खुद कर्मों में दुख है। क्यों? जैसे वो कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। अच्छा कर्म करेगा उसे सुख की प्राप्ति होगी, बुरा कर्म करेगा उसे दुख की प्राप्ति होगी। और रामायण में लिखा है, कौन काऊ सुख दुख कर दाता, कौन काऊ सुख दुख कर दाता। कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भोग सब भ्राता। संसार में मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल प्राप्त पाता है। जीवन में याद रखना, कर्म करने से पहले सोचा करो कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं, मैं किसी को दुख दे रहा हूं कि सुख दे रहा हूं। कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये भगवान है और भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। आज कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा। कुंती मैया भगवान से निवेदन करती है, प्रभु एक दिन और रुक जाओ। तो भगवान एक दिन और रुक गए और भगवान हमारे श्याम सुंदर भीष्म पिता के पास गए हैं रात्रि में और भीष्म पिता की मुक्ति कराई है भगवान ने। आगे भगवान प्रातः काल बोले, बुआ जी अगर तुम कहो तो मैं चला जाऊं। कुंती मैया समझ गई भतीजे की बहुत इच्छा है तो रोकना भी ठीक नहीं है। अगर कोई ज्यादा कहे चले जाए तो रोकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि न जाने तुम्हारी वाणी कहीं कोई गलत कदम ना उठवा दे। कोई जा रहा है तो जाने दो, खुशी से जाने दो।
लेकिन कई लोग ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं, नहीं नहीं आज तो रुकना ही पड़ेगा। हाँ। तो प्यारे भगवान गए। कुछ दिन बाद उत्तरा मैया ने पुत्र को जन्म दिया, संदेश भिजवाया द्वारकापुरी के लिए। भगवान द्वारकाधीश आए पुनः हस्तिनापुर में और उस बालक को गोद में खिलाया और भगवान श्री कृष्ण ने ही महाराज परीक्षित का नामकरण किया। परीक्षित इसका नाम रखा और भगवान एक हफ्ता और रुके हस्तिनापुर में, एक हफ्ता दोबारा। अब की बार भगवान जब गए हैं तो अर्जुन को साथ ले गए। पहले भगवान जब गए तो अकेले गए, अब भगवान अर्जुन को साथ ले गए। क्यों? क्योंकि भगवान अब अपनी संपूर्ण लीला करके परम धाम को जाना चाह रहे थे। तो अर्जुन को क्यों ले गए? क्योंकि अर्जुन को अहंकार हो गया था कि मैंने महाभारत को जीता है। तो भगवान ने कहा अर्जुन अब हम तो जा रहे हैं परम धाम, तो तुम इन गोपिकाओं को ले जाओ और जाकर के यशोदा मैया के पास छोड़ देना। तो अर्जुन गोपिकाओं को लेकर के जाने लगे तो भगवान भील बन करके पहुंच जाते हैं और अर्जुन को हरा देते हैं और गोपिन को भील बन करके भगवान गोपियों को छुड़ा लेते हैं। तब अर्जुन का मुंह टूटा, अहंकार टूटा कि मेरे भगवान जब तक मेरे साथ थे तब तक मेरी विजय हुई, और भगवान ने मेरा साथ छोड़ा तो आज ये गोपियों को मैंने हरा दिया, ये भीलन ने मुझे हरा दिया, और मैंने बड़ा बड़ा महाभारत का युद्ध ते जीत लिया था और ये भीलन ने मुझे हरा दिया। अर्जुन को पता चल गया कि जब तक हमारे साथ में भगवान होंगे तब तक हमारी हार नहीं होगी। अर्जुन ने आकर के बताया कि हमारे भगवान परम धाम चले गए। तो आज पांडवों ने राजा परीक्षित को बुलाया और राजा परीक्षित को राजा बनाया और 3 बातें समझाई। बेटा दया करना, दूसरा क्षमा करना, तीसरा किसी को दुखी मत देखना। ये 3 बातें समझाई। धर्मराज इस शरीर के सहत गए हैं, बाकी पांडवों ने अपना शरीर त्यागा है। कुंती मैया ने शरीर त्यागा है, द्रौपदी ने शरीर त्यागा है। राजा परीक्षित बड़े हुए और महाराज परीक्षित बड़े हुए तो कहते हैं परीक्षित जी का विवाह हुआ। परीक्षित का विवाह हुआ, परीक्षित का एक बेटा हुआ और जिसका नाम है जन्मेजय। एक दिन क्या हुआ, श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे। परीक्षित जी अपने खजाने में गए। परीक्षित जी ने सोचा मेरा खजाना कितना है। खजाना देखा, खजाने में एक बढ़िया सुंदर सा प्यारा सा मुकुट दिखाई दे गया। परीक्षित जी ने मुकुट उठाया, अपना तो उतार दिया और जो मुकुट खजाने में रखा था उसको पहन लिया। पहन करके मुकुट जंगल में निकल गए। अब वो मुकुट है जरासंध का। पांडवों ने जरासंध को जब मारा था तो वो मुकुट लेकर के आ गए। हम कहीं जाएं, हमें कहीं 2 पैसा मिल जाए या कहीं से भी मतलब सोना चांदी मिल जाए तो कभी भी घर में लेकर के नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारे घर में सबकी मति खराब करेगा और सबको आपस में लड़ाएगा। सोच समझ करके घर में लेके आना चाहिए। अगर पता चल जाए तो लौटा देना चाहिए, भैया तुम्हारा है ले जाओ। सोना मिल जाना भी खराब है और गिर जाए तो खराब है। इसलिए सोना, और आजकल तो सोना इतना महंगा हो रहा है तो पहनते ही क्यों। अभी हमारी इसमें मोती झील पर जो कथा चल रही थी उसमें हम माताओं से निवेदन कर रहे थे, माताओं आप जो है अपनी सावधानी अपने पास रखना। उसके बाद भी एक मैया की सोने की चैन चोरी होगी और 2 माताओं के मंगलसूत्र कहने के बाद भी।
क्या होता है, जब प्रसाद बढ़ता है तो वो प्रसाद के लेने में मस्त हो जाते हैं, और जिसको हाथ साफ करना होता है वो प्रसाद छोड़ करके उसका गले की तरफ ध्यान देता है। तो इसीलिए सोच समझ करके, हाँ, इतनी भी मस्त मत हुआ करो कि तुम्हारे गले को भी काट के ले जाए। हाँ, जोर से बोलो राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। आज परीक्षित जी जंगल में गए और जंगल में परीक्षित जी ने एक दर्शन किया कि एक गौ और एक बैल आपस में बात कर रहे थे। गौ माता रो रही है और बैल गौ माता को समझा रहा है, रो मत। सूत जी ने जब ये कहा तो सौनक जी ने पूछा, महाराज ये गौ माता कौन है और ये बैल कौन है? तब कहा कि ये गौ माता है धरती मैया, और बैल कौन है? बोले बैल है धर्म। बैल कौन है? धर्म। हमारे घर में पहले खेती होती थी तो ज्वारा रखते थे, बैल रखते थे, लेकिन अब महाराज ट्रैक्टर चल गए हैं तो धर्म को घर से निकाल दिया। अब धर्म को घर से निकालोगे तो कैसे खेती होगी? खेती करना चाहिए ट्रैक्टर से, पर एक बछड़ा घर में रखना चाहिए। वो धर्म है, उसकी पूजा करो, उसे खिलाओ। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, शौच, दया, दान। और 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। तो चारों युगों में एक एक चरण कटता गया। सतयुग में क्या कटा? सत्य। जैसे ही सतयुग समाप्त हुआ, सत्य बोलना बंद किया। सत्यम। जैसे ही त्रेता लगा तो सोच खत्म, पवित्रता खत्म कर दी। और द्वापर लगा तो द्वापर में दया खत्म। सत्यम, सोच और दया, ये तीनों चरण खत्म। और जैसे ही कलयुग प्रारंभ हुआ तो एक बचा है, क्या? दान। और दान भी नहीं करते, वो भी लंगड़ा है। उसमें भी लोग पैर को काटना चाहता है। कौन? कलयुग। कलयुग चाहता है कि कलयुग में कोई धर्म ना कर पाए। कलयुग चाहता है कोई दान नहीं कर पाए। यदि तुम दान करना चाहते हो, तुम तीर्थ करना चाहते हो, तुम धाम में जाना चाहते हो, तुम कथा में आना चाहते हो, और तुमसे कोई कहे कि मत जाओ, सोच लेना कलयुग आ गया जो तुम्हें रोक रहा है। तीर्थ में जाना चाहिए, कथा में जाना चाहिए, भगवान के मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि जब तक इनसे जुड़े रहोगे तो तुम्हारे जीवन में धर्म बना रहेगा। और जिस दिन तुमने कथा में जाना बंद कर दिया, जिस दिन तुमने तीर्थ में जाना बंद कर दिया, जिस दिन तुमने भगवान की मंदिर में जाना बंद कर दिया, सोच लेना तुम्हारे जीवन में कलयुग प्रवेश कर गया। दान करो। दान करने से कभी धन नहीं घटेगा, तुम्हारा दान बढ़ेगा। संसार में व्यक्ति दान कम करता है, और दान करता कम है, बताता ज्यादा है। इसलिए हमेशा गुप्त दान रखना चाहिए, और जितना निकल जाए उतना अच्छा है। प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक कथा याद आ गई, सुनो। भक्तमाल की कथा है। एक महात्मा जी घर घर में जाएं और घर में जाके चुरा करके धन लाते थे, उससे भंडारा करते थे। महात्मा जी घर घर में चोरी करने जाए। अच्छा, आप कहोगे महाराज महात्मा जी चोरी क्यों करते हैं?
महात्मा जी घर में घुसे आए तो घर वाले बैठे हैं, पर उनसे कोई ये नहीं कहता कि तुम ये क्या चुरा रहे हो। देखते रहते थे और महात्मा जी को जो चाहिए वो उठा करके ले जाते थे। जिसके घर में घुसे आए, किसी का आटे का बोरी ले गए, किसी का कुछ ले गए, किसी का भंडारे में जाकर लगाते थे। तो एक सेठ के घर में घुसे आए महात्मा जी, रसोई में जाकर के देखने लगे कुछ सामान मिल जाए। तो बच्चों ने कहा सेठ जी से, पिताजी बोले हाँ, बोले अपने घर में कोई चोर है। तो सेठ कहता है शांत रहो। बोले क्यों? बोले हम कभी दान तो करते नहीं है, चलो इसी बहाने से कम चोरी के बहाने भंडारे में जा रहा है तो जाने दो, लेकिन हम तो कर नहीं पाएंगे। ये बात महाराज जी ने सुन ली तो महाराज जी ने फिर वहां से धन नहीं चुराया, वहां से चले आए। क्यों? क्योंकि महात्मा ने कहा इसने जीवन में कभी दान नहीं किया और सोच रहा है कि महाराज जी उठा करके ले जाएंगे। ऐसा दान नहीं मैं लेता। प्यारे, दान करो लेकिन दिल से करो, सेवा करो दिल से करो, भजन करो दिल से करो, क्योंकि दिल से किया हुआ भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। प्यार से बोलो राधे और जोर से। परीक्षित जी ने जब देखा, परीक्षित ने जब देखा वो काला काला आदमी तलवार लेकर के धर्म का पैर काटना चाहता है, परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ा करके जैसे ही ताना, कलयुग चरणों में आकर के गिर गया। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कलयुग ने क्षमा मांगी है। परीक्षित ने पूछा कौन हो, कहां से आए हो? कलयुग ने परिचय दिया, हम 4 भाई हैं, त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग, तीनों भाइयों ने अपना समय पूरा कर लिया, अब मेरा नंबर है, मैं आया हूं। ठीक है आइए। और महाराज कलयुग परीक्षित के चरण में आया। परीक्षित ने कलयुग को क्षमा कर दिया। कलयुग को क्यों क्षमा किया? क्योंकि कलयुग के अंदर अवगुण तो बहुत हैं, पर गुण एक अच्छा है। और एक गुण कौन सा अच्छा है? कि जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो भजन करने से भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, वो कलयुग में भजन करने से प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग में तुम कुछ मत करो, भगवान की कथा सुन लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। कथा भी नहीं सुन पाओगे, भगवान का भजन करोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। इतना भी नहीं कर पाओगे, अगर किसी की सेवा कर लोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब कल्याण कराना है तो भजन करो, कथा सुनो, सेवा करो। ये 3 चीजें करना पड़ती हैं। देखो, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में सरल है भगवान को पाना, कलयुग में सरल है कल्याण करना, कलयुग में सरल है भगवान के परम धाम जाना। लेकिन उन्हीं के लिए है जो भगवान की शरण में आकर के अपने आप को कह देते हैं प्रभु तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। भगवान को वही पा सकता है जो भगवान को प्यार करे, भगवान को वही पा सकता है जो भगवान को याद करे। कि भक्ति और भाव से, कि भक्ति और भाव से मना लीजिए, राधे कृष्ण गा लीजिए, राधे कृष्ण गा लीजिए। भक्ति और भाव से, भक्ति और भाव से मना लीजिए, राधे कृष्ण गाइए, राधे कृष्ण गाइए।
गा लीजिए गा लीजिए गा लीजिए गा लीजिए। इसीलिए तो कहना चाहिए कि भगवान की कथा में मन को लगाइए कि प्रभु की कथा में भक्तो, प्रभु की कथा में भक्तो मन को लगाइए। सीताराम सीताराम गाइए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाइए। आज कलयुग चरणों में गिर करके माफी मांगता है। परीक्षित ने माफ कर दिया। परीक्षित जी बोले, कलयुग तुम यहां नहीं रहो, कहीं और चले जाओ। कहां चले जाओ? बोले कहीं और चले जाओ। कहां चले जाओ? जहां हम तुम्हें स्थान देंगे वहां तुम्हें रहना पड़ेगा। परीक्षित ने 5 स्थान दिए हैं, 5। और कलयुग उन्हीं स्थानों पे आज भी रहता है। पर जान लो, जहां ये 5 वस्तुएं होंगी वहां कलयुग होगा। और कलयुग होगा तो तुमसे पाप कराएगा। कलयुग होगा तो तुमसे पाप जरूर होगा, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। 5 जगह दूतम पानम। परीक्षित जी कलयुग को स्थान दे रहे हैं। दूतम पानम स्त्रियानाम सूना यत् धर्मश्रुता। कहां कहां? दूतम, जहां जुआ खेलते हैं, जहां ताश खेलते हैं, जहां सट्टा लगाते हैं, वहां कलयुग वास करता है। ध्यान से सुनो, जुआ खेलने वाले, क्योंकि जुआ बहुत खेलते हैं आजकल। और दीपावली के दिन तो पत्नी के गहने उठा करके ले जाता है और जाके गिरनी रख देता है। और कई तो ऐसे निकम्मे हैं कि पत्नी को गिरनी रख देता है। हाँ, ऐसे भी बहुत से। पहला स्थान कलयुग को जुआ में दिया है भागवत में। दूतम पानम। तीसरा है शराब। और भैया ये शराब ने कितनी माताओं के सिंदूर की, कितनी माताओं के मांग का सिंदूर उजाड़ दिया इस शराब ने। कितने छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई छीन ली इस शराब ने। तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता। जो पैसा तुमने दारू में लगा दिया, अगर वो पैसा बच्चे की पढ़ाई में लगा देते तो वो बच्चा आज कुछ बन जाता। आज उसकी दारू ने उस बच्चे की पढ़ाई छीन ली। आज उस दारू ने उसके परिवार की सुख शांति छीन ली। आज उस दारू ने उस परिवार के माँ बाप को छीन लिया। जो लोग दारू पीते हैं उनके लिए कहना है कि वो दारू नहीं पिया करें, क्योंकि दारू पीने वालों का परिवार दुखी रहता है। दारू पीने वाले की पत्नियां दुखी रहती हैं, उनके बच्चे दुखी रहते हैं और जिंदगी भर उनका जीवन दुख में कटता है। जहां दारू है वहां कलयुग बैठा है और कलयुग तुमसे पाप करवा रहा है। इसीलिए दारू से कभी हाथ मत लगाओ, दूर रहो। एक जगह हम इसी विषय पे बोल रहे थे तो एक ठेकेदार आया, दारू वाला। महाराज ठेकेदार बोला, गुरुजी। बोले हाँ, तुम दारू की मत कहवा करो। नहीं काहे? बोले फिर दुकान कैसे चलेगी? हमसे तुम कछु दक्षिणा ले लिया करो, बस दारू की प्रशंसा किया करो। हमने कहा एक बात बता,
तू दारू बेचता है, तू अपनी पत्नी को पिलाता है, तू पीता है? बोले नहीं। क्यों नहीं पीता? क्योंकि जानता है ये बेकार है, दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है अपनी जिंदगी बसाने के लिए। मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि दारू कभी नहीं पीना चाहिए। दारू अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए। कलयुग वास करता है दारू में, और दारू पीने वालों से पाप होता है, और जिसके घर में पाप होगा उसकी दुर्गति होगी, उसके परिवार को बेचारे को कष्ट मिलेगा। अरे पीना है तो दूध पियो, दूध तुम्हें ताकत देगा। दूतम पानम स्त्रियाणम। तीसरा स्थान दिया है कहां कि छोटी छोटी बातों पर लेकर के नारी को मारने बैठ जाते हैं, पत्नियों को मारने बैठ जाते हैं। नारी की रक्षा करना चाहिए। पता है पति कौन कहलाता है? पति वही कहलाने के योग्य है जो पत्नी की रक्षा करता है। पति वही है जो पत्नी की रक्षा करता है, और मर्द वही है जो पत्नी को जीवन में खुश रखे। है तो मर्द और पत्नी को मारता है, काय का मर्द है? तू तो गधा से भी बुरा है। हाँ। इसलिए मर्द वही है जो नारी की रक्षा करे, नारी का सम्मान करे। भागवत में लिखा है कलयुग को तीसरा स्थान दिया जा रहा है। कहां? जहां नारी का अपमान होता है वहां कलयुग वास करता है। और जिसके घर में नारी अगर उदास है, जिसके घर में नारी दुखी है, सोच लो उस घर में कलयुग प्रवेश कर गया और तुमसे पाप कराएगा। तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है फिर। और चौथा बताया है कि जहां भाई भाई आपस में लड़ते हो, काय के पीछे? एक बिलान जगह के पीछे। बचपन में तो कहता है भैया सब तेरो है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है तो महाराज एक बिलात के पीछे लड़ने लग जाते हैं। भाई भाई को लड़ना नहीं चाहिए। एक ही कोख से जन्म लिया, एक ही आंगन में पैदा हुए, एक ही आंगन में खेले, अरे किसी पे ज्यादा किसी पे कम, है तो मेरा भाई। कलयुग को चौथा स्थान दिया। कलयुग ने कहा महाराज मुझे कोई अच्छा स्थान दो, तो परीक्षित ने कलयुग को 5वां स्थान दिया, और 5वां स्थान दिया है सोने में वास करो, पंचमे स्वर्ण में जाओ, सोने में वास करो। जैसे सोने का नाम लिया तो जिस मुकुट को वहन करके राजा परीक्षित आए थे, उस मुकुट में राजा परीक्षित के मुकुट में सोने के में कलयुग बैठ गया। परीक्षित की बुद्धि को घुमा दिया। परीक्षित जी आगे गए, एक आश्रम में पहुंचे। आश्रम में एक समीक मुनि का स्थान था, आश्रम था। उसमें जल मांगा, जल नहीं मिला तो एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। देखिए 2 प्रकार के महात्मा हैं। रामायण में महात्मा है और एक भागवत में महात्मा है। रामायण में जो महात्मा है वो पाखंडी है। प्रताप भानु राजा एक पाखंडी महात्मा के चक्कर में पड़ गया और अपने आप को नष्ट कर लिया, क्योंकि वो नकली था। और भागवत में जो महात्मा है वो असली है, पर महाराज परीक्षित उसको नकली समझ गए, और नकली समझ करके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो परीक्षित को भी श्राप लग गया। सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। नकली को असली समझो तो खतरा, और असली को नकली समझो तो खतरा। पर महाराज असली कैसे पहचान में आएंगे? असली पहचान में आ जाएंगे कैसे? अगर 5 उनके अंदर लक्षण हैं तो सोच लेना वो असली संत हैं। 5 कौन कौन से लक्षण हैं संतों के? देखो संत कौन है? देखो संत वो नहीं है जिसके यहाँ दाढ़ी मूंछ हो, पीले कपड़ा पहने हो। संत तो वो है जिसके अंदर ये 5 लक्षण हैं, और 5 लक्षण जिसके भीतर होंगे वो संत होगा। चाहे फिर भले पैंट पहने, चाहे वो साड़ी पहने, पर 5 लक्षण होना चाहिए। पहला दया, संत के हृदय में दया होना चाहिए। हाँ, संतों को क्रोध करना चाहिए। कब? जब धर्म पे संकट आए। धर्म पे संकट आता है तो संतों को आवाज उठाना चाहिए, लेकिन बिना वजह क्रोध करें तो महाराज ये नहीं होना चाहिए। संतों को दयावान होना चाहिए। दूसरा बताया है सहनशील।
सहनशील होना चाहिए, जितना मिल गया उसी में प्रसन्न रहे। तीसरा बोले काम वासना नहीं होना चाहिए, संतों के हृदय में काम वासना नहीं होना चाहिए। चौथा परोपकार करो। चौथा क्या है? परोपकार, दूसरे का उपकार करो। केवल अपना पेट भरने के चक्कर में मत पड़ो, दूसरे का पेट भरो। और पांचवा क्या है? बोले पांचवा है किसी को ये मत समझो कि ये तेरा है और ये मेरा है। कई संत क्या सोचते हैं, अपना शिष्य आ गया तो जा अंदर जाके भंडारा पाले, और दूसरा आया चल बाहर बट रहा है। अब आया मेरा तेरा नहीं होना चाहिए। संत सबको एक दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए तो कहते हैं संत हृदय नवनीत समान। संत का हृदय नवनीत के समान है। आज राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। आज राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। समीक मुनि का बेटा श्रृंगी ऋषि कौस्तुकी नदी में जल में नहा रहा था, हाथ में जल लिया और कह दिया जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है मैं उसे श्राप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक आएगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। परीक्षित जी लौट करके गए। जैसे परीक्षित जी लौट के गए, एक संत ने जाकर के खबर दी, महाराज तुम्हें श्राप लग गया, तुम्हें श्राप लग गया। परीक्षित ने कहा अच्छा। तो परीक्षित जी ने अपने बेटा को जन्मेजय को सिंहासन पर बिठाया, राज तिलक किया और कहा बेटा अब तुम ही राजा हो और हम तो 7 दिन के मेहमान हैं, 7 दिन बाद हमें जाना है, तो हम तो जा रहे हैं, अपना कल्याण करेंगे, अपना मुक्ति का उपाय कुछ करेंगे। तो सुखदेव जी तो राजा परीक्षित जी सुखताल में आ गए और सुखताल में आकर के गंगा किनारे बैठ गए परीक्षित। और उन्हीं परीक्षित महाराज को मेरे सुखदेव बाबा कथा सुनाने आए हैं। और कैसे आ रहे हैं कि तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यद रक्षया गानपेक्षा अलंगलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बाला अवधूत भेषः। आज सुखदेव जी महाराज भागवत कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं। और देखो भागवत की जो कथा है, परीक्षित जी ने सुखदेव जी को क्यों सुनाई और परीक्षित ने सुखदेव से ही भागवत क्यों सुनी। जिन्होंने भागवत की रचना करी है, जिन्होंने भागवत को लिखा है, वो भी उस सभा में बैठे हैं, तो वो भी तो दवा दे सकते थे परीक्षित को, पर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जैसा वक्ता होता है वैसा ही श्रोता होता है। अगर वक्ता श्रेष्ठ है और श्रोता कमजोर है तो वो कथा नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वक्ता अपने ज्ञान की बातें करेगा, श्रोता के पल्ले नहीं पड़ रही। और श्रोता ज्ञानी है और वक्ता कमजोर है तो श्रोता बार बार कहेगा गुरुजी तुम क्या सुना रहे हो उल्टा सीधा, तो बेइज्जती होगी। तो इसीलिए सुखदेव जी महाराज हैं परम ज्ञानी और परीक्षित भी है परम ज्ञानी। परीक्षित ने जितना दान किया है, परीक्षित ने जितना धर्म किया है, परीक्षित ने जितना पुण्य किया है उतना कोई कर नहीं सकता है। उसके बाद भी परीक्षित को श्राप लगा और परीक्षित के जीवन में 2 बार कष्ट आया, 2 बार संकट आया। एक बार गर्भ में परीक्षित थे तब आया तो भगवान गर्भ में गए बचाने के लिए। और आज ब्राह्मण के मुख से श्राप लगा है तो आज भगवान ब्राह्मण के रूप में आ गए हैं, सुखदेव जी के रूप में भगवान श्याम सुंदर परीक्षित को कथा सुनाने आए हैं। लिखा है भागवत में तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो। कौन आ रहे हैं? बोले साक्षात व्यास जी के पुत्र हैं। कौन? बोले तत्रा भगवत भगवान, भगवान आए हैं। कौन? श्याम सुंदर। किसके रूप में? बोले सुखदेव जी के रूप में। तो प्यारे व्यास पीठ से जो वक्ता कथा सुनाते हैं वो भगवत रूप माने जाते हैं, वो भगवान के समान होते हैं। और यहां जो कथा सुना रहे हैं
यहाँ जो भागवत सुना रहे हैं, आप ये मत सोचना कि मैं सुना रहा हूँ, ये समझ लो हमारे हृदय में से जगन्नाथ भगवान तुम्हें कथा सुना रहे हैं, ये लेकर के चलो। मैं नहीं सुना पा रहा हूँ, स्वयं जगन्नाथ भगवान कथा सुना रहे हैं। हमारी वाणी से जो भी निकलेगा वो जगन्नाथ भगवान की कृपा से निकलेगा, क्योंकि मेरा वॉल्यूम उनके हाथ में है। वो जितनी आवाज बढ़ाएंगे उतनी आवाज निकलेगी, वो जितनी आवाज बंद करेंगे उतनी आवाज बंद होगी। तो यहाँ साक्षात यहाँ भगवान जगन्नाथ स्वामी कथा सुना रहे हैं। आइए, सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं और सुखदेव जी की झांकी लेकर के आए और सुखदेव जी का पूजन होगा। सुखदेव महाराज की झांकी आ रही है तो सुखदेव भगवान का पूजन होगा। पहले हमारे परीक्षित जी सुखदेव जी का पूजन करेंगे और उसके बाद में फिर हमारी जो माताएं बहनें हैं, जिन भक्तों को जो पूजा करनी है वो भी पूजन करें। और दूसरी बात, सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित के मिलन पर ही कथा विश्राम होती है, तो कथा का स्टॉप यहीं पर है। अब यहाँ से जो कथा होगी वो कल होगी, क्योंकि सुखदेव जी का और परीक्षित जी का मिलन हो चुका है। अब कल राजा परीक्षित को सुखदेव जी भागवत सुनाएंगे। दूसरी बात, कल भगवान के, आज माइक डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज्यादा, आज माइक ने डिस्टर्ब किया। कल जैसा माइक चला था वैसा नहीं चला। हाँ, कल भगवान शंकर के विवाह की कथा आएगी। कल मैया पार्वती के साथ में भोले बाबा का विवाह होगा। सती मैया की कथा आएगी, दक्ष प्रजापति की। कल अनुसुईया मैया की कथा आएगी। कल जो है विदुर जी की कथा आएगी। कल भगवान भक्त ध्रुव की कथा आएगी और कल हम सभी लोग ध्रुव की झांकी का दर्शन करेंगे, नारायण भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे। हमारे सुखदेव जी महाराज को ऊपर ला करके खड़ा कर दीजिए। पंडित जी खड़े हो जाओ और एक थाली लेकर के सुखदेव जी का पूजन कराओ। सुखदेव जी महाराज खड़े हो जाएंगे ऐसे करके। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हम घूम रहे थे वन में, तुमको बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हम घूम रहे थे वन में, धन खो बैठे थे तन में। ओ रहा बताने वाले, हाँ राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। व्यास जी महाराज की। सभी लोग भगवान का पूजन करें। जय हो। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के घाला, हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे वन के प्याला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के घाला, हम लेकर विष का प्याला, रहे थे वन के गाला। हो सुधा पिलाने वाले, हाँ सुधा सुधा पिलाने वाले, अमृत
अमृत का पान करा दे, अमृत का पान करा ले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तो हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की मार्ग दिखाने वाले, प्रभु का मार्ग दिखाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जैसे कि बिहारी लाल की बोलो सुखदेव भगवान की। देखिए हमारे सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने आए हैं। जिन माताओं को सुखदेव जी का तिलक करना हो वो उठ करके आए और सुखदेव जी का तिलक करें, क्योंकि कुछ ही क्षणों में फिर आरती भी होने वाली है। तो आप कृपया जिनको पूजन करना है वो आ सकती हैं, क्योंकि फिर आरती होगी तो एक प्यारा सा भजन होगा और उसके बाद में फिर आरती भी होगी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और कहना है क्या कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार सावजू, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार राघव जो, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे सरकार की जय हो। मतवारे मटके कारे कारे, तेरे नैन बड़े मत वाले लगते हैं कारे कारे, लगते हैं प्यारे प्यारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे, नैन बड़े बनवारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी चितवनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। इसका वोल्टेज की व्यवस्था करो भैया। और कैमरा भी लगा हुआ है, तो इस वजह से कैमरे से बच्चे दूर हो जाएं। ये बच्चे बैठे हैं ना, तो कैमरे से थोड़ा दूर हो जाएं। और ये जो कथा है ये यूट्यूब पर चल रही है लाइव, फेसबुक पर, तो आप अपने मोबाइल में इस कथा को निकालें। जिनके मोबाइल में ये कथा नहीं आ रही हो तो कृपया अपना मोबाइल खोलें, अपने यूट्यूब खोलें और यूट्यूब पर नाम डालें श्रीनिवास शास्त्री जी महाराज, और ये कथा आपके मोबाइल में निकल जाएगी। आकाश बताओ, आप बोल रहे हो, चुपचाप बैठो। बैठ जाओ सभी बच्चे, श्री राधे, खड़े सब बैठ जाओ। बोल जगन्नाथ भगवान की की जय। देखिएगा, आप लोगों की विशेष सूचना है,
जो आप ये कथा का आनंद यहाँ ले रहे हैं वही पूज्य महाराज जी के चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। पूज्य महाराज जी के चैनल का नाम है श्रीनिवास शास्त्री जी महाराज। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सुनने के बाद कमेंट में जय श्री राम लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों को वीडियो भेजें और कल हम सही समय से पधारें। और एक और विशेष सूचना है, फागुन के महीने में पूज्य महाराज जी की कथा श्रीधाम वृंदावन में है, तो हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। उसकी मात्र राशि है 6100 रुपया। भोजन व्यवस्था, रहने की व्यवस्था पूज्य महाराज जी की तरफ से रहेगी। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। और पूज्य महाराज जी का एक संकल्प है, श्रीधाम वृंदावन में एक आश्रम वृद्ध माताओं के लिए बनाया जाए, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा उस आश्रम में हम लोग दान दें। एक कमरा के लिए, 2 कमरों के लिए, हॉल के लिए, जितना आपको बने आप उतना दान दें। दान देने से कभी धन की कमी नहीं होती है, इसीलिए अधिकतर दान हम लोग दें। जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। देखिए, आपको एक सूचना मैं दे रहा हूं अपने मुख से, ध्यान से सुनना। जो यहाँ बैठे हैं वो सुनना, जो मोबाइल पे कथा सुन रहे हैं यूट्यूब पर वो सुनना, और जहां जहां भक्त इस कथा को सुन रहे हैं उन सभी के लिए। मानव का धर्म क्या बनता है? मानव का सबसे पहला धर्म है सेवा करना। मानव का सबसे पहला धर्म है सेवा करना। हमने मानव समाज में जन्म लिया है, तो हमारा धर्म है कि हम किसी की सेवा करें। इसीलिए बोलने में कभी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बोलने में शर्माओगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। माताओं और भाई लोग सभी सुनना, इस व्यासपीठ से मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि शायद इसमें कोई भक्त हमारा सहयोग करे। मैंने अपने जीवन में एक संकल्प ले लिया है कि मैं वृंदावन धाम में ब्रज भूमि में जमीन खरीदूंगा। जमीन खरीद करके आश्रम बनाऊंगा। आश्रम बना करके वहां जो हमारी वृद्ध माताएं हैं, जो वृद्ध पुरुष हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको वहां रख करके उनकी सेवा करूंगा। ये मेरा संकल्प है। और जो भूमि में खरीदूंगा वो भूमि मैं अपने नाम नहीं कराऊंगा, वो भूमि मेरे ठाकुर जी के नाम होगी। वो भूमि मेरे ठाकुर जी के नाम होगी। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, यदि आप लोग चाहें कि महाराज जी आप भूमि खरीद रहे हैं, उसमें हमारी भी सेवा लगे, तो आप हमें अपनी सेवा जरूर प्रदान करो। अपना रसीद लो, आपकी रसीद आपको मिलेगी। जो आपको देना हो, आपकी इच्छा हो। दूसरा, मैं यही चाहता हूं कि ठाकुर जी जितना मेरे तन से सेवा करा ले, और जितनी सेवा ठाकुर जी वृद्ध माताओं की, वृद्ध बालकों की, वृद्ध पुरुषों की, जो बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं। अब एक स्थान पर तो सब चल नहीं पाते, एक वृद्ध आश्रम चल रहा है पर उसमें सब बन नहीं पाते। तो ऐसे ही सभी वक्ताओं को थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि धरती बहुत बड़ी है, बहुत माताएं, जिनके बच्चे, सबसे बड़ी दिक्कत किसको आती है? जिनके बच्चे नहीं होते हैं। देखो, जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो बेचारी दुखी होती हैं, हमारे संतान नहीं हुई, हमारा कौन हमारी सेवा करेगा? तो उनके लिए दास सेवा करेगा, उन्हें वृंदावन में रख करके।
तो इसीलिए मैं यही बस, ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस बाकी का मैं और बताऊँगा। बस मेरा संकल्प है कि ठाकुर जी इसको पूरा करें और थोड़ा भूमि खरीदें और उसमें ठाकुर जी के लिए जो मंदिर बने और उसी में हमारी माताएं, उसमें हमारे पुरुष, हमारे बालक जो अनाथ हैं उसमें रहें, सेवा करें। जो अनाथ बच्चे होंगे तो जो बूढ़ी माताएं उसमें रहेंगी, उन बच्चों की सेवा करेगी, तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हम घर से निकल के आए, उनका मन लगा रहेगा। केवल माताओं के लिए नहीं, छोटे छोटे बच्चे जिनके अनाथ हो जाते हैं वो बच्चे वहां लाए जाएंगे और जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं वहां रहेंगी वो उन बच्चों की सेवा करेंगे, ताकि उन बच्चों को भी नहीं लगे कि हमारे माँ बाप नहीं है, उनको भी माँ बाप का सुख मिले और माता पिता को बच्चों का सुख मिले, और जो बड़े बूढ़े रहेंगे वो भी सेवा करें और आश्रम की देखभाल करें, और हम तो कथा सुनाएंगे और जा करके वहाँ पर दिया करेंगे। तो आप लोग हमारे से जुड़ें, हमारी संस्था से जुड़ें और अपना रसीद कटवाएं और आप हमसे मिलें। हम यहीं ठहरे हैं, बाग मंदिर में ऊपर रुके हैं 7 दिन के लिए। हमारा नियम है, हम जहाँ भागवत कथा करते हैं वहाँ से कहीं जाते नहीं हैं, हम वहीं ठहरते हैं, आनंद से विश्राम करते हैं, ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं। तो आप सभी लोग इसको विशेष ध्यान में रखें और अपना रसीद प्राप्त करें। जो आप देना चाहें वो हमसे बात करें, क्योंकि हम मुंह से नहीं कहेंगे आप इतना दो, चाहे 1 रुपये दो, चाहे 1 लाख दो, वो तुम्हारी श्रद्धा है, पर हम चाहते हैं आप उस भूमि में जुड़ो और ब्रज भूमि में आप अपना 1 बिलात 2 बिलात जितना बने आप सेवा करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए खड़े हो जाएं आरती के लिए। हाँ, एक भजन हो जाए, नैनन में श्याम समाये गो। हमारी माता बहनें जो भी अपना ठाकुर जी सामने नृत्य करना चाहें वो कर सकती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बेटा रुक जा। और नैनन में श्याम समाएगो, मोए प्रेम को रोग लगाएगो। नैनन में श्याम समाएगो, मोए प्रेम को रोग लगाएगो। मेरी नैनन में श्याम समाएगो, मोए प्रेम को रोग लगाएगो। मोए प्रेम को रोग लगाएगो, मोहे प्रेम का रोग लगाई गयो। नैनन में श्याम समाएगो, मोए प्रेम को रोग लगाएगो। नैनन में श्याम समाएगो, मोए प्रेम को रोग लगाएगो। जय हो। मर जाऊंगी श्याम तोरी लटकन पे, मर जाऊंगी श्याम तुरी लटकन पे। मिट जाऊंगी कान्हा तेरी अटकन पे, मिट जाऊंगी काम तेरे लटकन पे। हरि वो तो मधुर मुस्काएगो, मोए प्रेम को रोग लगाएगो। राधे 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 जय श्री राधे। भैया जी वोल्टेज की व्यवस्था करो, वो भर भर बोलता है। आइए आरती करते हैं। आइए सभी मिलके पंखा बंद। आरती करेंगे। मैं आरती तेरी गाऊं, आरती सूर्यो आयायत श्रोत्रावायुष प्रकाश मुखादग्निरजायतः। मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हो केशव मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव मदन मुरारी। हे केशव कुंज बिहारी, हे माधव मदन मुरारी। हे केशव कुंज बिहारी, हे माधव मदन मुरारी। मैं नित नित
मैं नित नित लाड़ लड़ाऊं हे माखन रास बिहारी। मैं नित नित रास निहारूं हे केशव कुंज बिहारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। 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 तुझ साना सुंदर कोई हो मोर मुकुट के धारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे सब कुछ बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी। जय हो। माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी गोविंद सन अखियां जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी। ओ नटखट ओ नटखट ओ नटखट रसिया तो पे जाहूं मैं बलिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं है सब कुछ बिहारी। जब जब तो बंसी बजावे सब अपनी सुध खो जावे। जब जब तो गावे सब अपनी सुध खो जावे। जब जब तो बेडू बजावे सब अपनी सुध खो जावे। जब जब तू बंसी बजावे सब अपनी सुध खो जावे। तो सबका सब तेरे प्रेमी ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे सब कुछ बिहारी। जो आए शरण तिहारी विपता मिट जावे सारी। जो आए शरण तिहारी मिट जा बजावे वारी। जो आए शरण तिहारी विपता मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी विपता मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा करना हे कृष्ण प्रेम अवतारे। है सब पर विपता करना हे कृष्ण तीर्थधारी। हम सब पर कृपा करना हे कृष्ण प्रेम अवतारे। मैं आरती तेरी गाऊं हे कुंज बिहारी। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत जगाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत जगाई। तो राधा रानी प्रेमी जय राधे रास बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे सब कुछ बिहारी। मैं नित नित लाड़ लड़ाऊं हे माखन रास बिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम हे सदा वसंतम धैर्यार विंदे भवानी। हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे